एक दीपक पूरे घर का दूर अंधकार कर देता है। हिफाजत से ना रखा जाए तो जलाकर खाक कर देता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। माता पिता के लिए परवरिश चाहे बेटियों की हो चाहे बेटों की हो, दोनों की ही बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अक्सर बेटियों की परवरिश के बारे में तो सभी बात करते हैं कि बेटियों को ऐसा होना चाहिए, बेटियों को वैसा होना चाहिए। और वैसे भी मैं बेटियों की परवरिश और बेटों की परवरिश कैसे की जाए इस पर एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। लेकिन बेटियों की परवरिश से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल होती है बेटों की परवरिश। क्यों होती है यही जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अक्सर लोग बेटियों की परवरिश को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बेटियों को तो दूसरे के घर जाना है, इसलिए जितना पॉसिबल हो सके उन्हें सब कुछ सिखा दिया जाए ताकि दूसरे के घर जाके उन्हें कभी भी कोई शर्मिंदगी का एहसास ना हो। लेकिन पेरेंट्स लड़कों को लेकर बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लड़कों की परवरिश की कोई आवश्यकता नहीं है, भाई इन्हें तो हमारे साथ ही रहना है, ये जैसा भी होगा सब कुछ सही से हैंडल कर ही लेंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि लड़कों की परवरिश कोई ज़रूरी नहीं है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। तो आपके इसी मिथ को या भ्रम को तोड़ने के लिए आज मैं बेटे और बेटियों की परवरिश को कंपेयर करके बताऊंगी कि क्यों बेटियों की परवरिश से बेटों की परवरिश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि बेटियों को बहुत ही कॉन्शियसली पाला जाता है और बेटों को बहुत ज़्यादा केयरलेसली पाला जाता है। बेटियों को हमेशा बताया जाता है ये करो ये मत करो, लेकिन बेटों को कभी भी नहीं बताया जाता। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बेटियों के लिए ही ज़रूरी हैं। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बात सही है वो बेटियों के लिए भी सही है और वही बात बेटों के लिए भी सही है, क्योंकि अच्छे घरों के बेटे और बेटियों दोनों के लिए ही एक ही नियम बनाए जाते हैं जिस पर कि उनको चलाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बेटियों को लेट नाइट घर से बाहर रहना अच्छा नहीं माना जाता है तो लड़कों के लिए भी देर तक बाहर घूमना फिरना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर वो भी इसी तरह से बाहर घूमेंगे तो उन्हें भी कोई अच्छा नहीं कहेगा। लड़कियों को तो कहेगा ही नहीं, लेकिन लड़कों को भी कोई अच्छा नहीं कहता है। इसलिए आप जिस कॉन्शियसनेस से बेटियों को पालते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से आपको अपने लड़कों को भी पालना चाहिए। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैच्योरिटी। देखिए, लड़कियों को कॉन्शियसली पाला जाता है, इसलिए लड़कियां समय से पहले ही मैच्योर हो जाती हैं, और लड़कों को केयरलेसली पाला जाता है, इसलिए लड़के मैच्योर नहीं हो पाते। देखिए, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर लड़की समझदार होगी तो घर को संभाल लेती है और लड़का समझदार होगा तो घर को चला लेगा। अगर लड़की नासमझ है, इमैच्योर है, तो वो घर को डुबो देगी, और लड़का इमैच्योर है तो घर को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। इसलिए माता पिता होने के नाते आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने बेटों को भी समझदार बनाइए। क्यों? देखिए, शादी के बाद एक लड़की के ऊपर सिर्फ ससुराल की जिम्मेदारी होती है, लेकिन लड़के के ऊपर अपने परिवार की भी और पत्नी की भी, दोनों की ही जिम्मेदारी होती है। इसलिए उसका लड़कियों से ज़्यादा समझदार होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बेटों को मैच्योर बनाने के लिए आपका उन्हें रेस्पॉन्सिबल बनाना बहुत ज़रूरी है। उनको छोटे छोटे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे घरों में ऐसा देखा है कि बेटों से काम नहीं कराया जाता है। अगर बेटे को आप काम नहीं कराएंगे तो उसे किसी भी बात का एक्सपीरियंस होगा ही नहीं। वो सोचेगा ठीक है मम्मी पापा कर लेते हैं, मुझे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मान के चलिए कि आपको मार्केट से कोई चीज़ मंगानी है और आपका बेटा 13-14 साल का है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उससे लाने के लिए कहें। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि पेरेंट्स कहते हैं नहीं तुम रहने दो, तुमको अगर हम पैसे देंगे तुम तो इधर उधर उड़ा दोगे, या तुम ऐसे उल्टे सीधे दामों में चीज़ ले आओगे
और हमारा पैसा भी बर्बाद होगा और चीज़ भी अच्छी नहीं आएगी। जब आप इस तरह की बातें अपने बच्चों से कहते हैं या बेटों से कहते हैं तो उनके मन में यही बात आती है कि शायद हम में अभी उतनी समझदारी नहीं है, और जब उनके मन में ये बात आ जाती है तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी समझदार हो पाते हैं, क्योंकि वो मन से अपने आप को इस लायक समझते ही नहीं हैं। इसलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि छोटी उम्र से ही अपने बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां देना सिखाइए, ताकि समय के साथ साथ उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकें और वो भी उसको अच्छी तरह निभा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ। लड़कियां फिज़िकली बहुत डेलिकेट मानी जाती हैं और लड़के फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बेटा है बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप इंटरनली अगर देखें तो लड़कियां ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और लड़के वीक होते हैं। लड़कियों पर कोई भी अगर परेशानी आती है, कोई दुख आता है, तो वो समय के साथ कैसे न कैसे उससे उबर जाती है, लेकिन लड़कों को उबरने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और इसका यही रीज़न है कि लड़के अंदर से नेचुरली वीक होते हैं और लड़कियां नेचुरली स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो चलिए इस बात को ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई दुख आया, कोई ऐसी घटना हुई, तो लड़कियां उससे जो है थोड़े दिन परेशान रहेंगी, लेकिन फिर भी वो उसको रिकवर कर जाएंगी। और अगर यही सिचुएशन लड़कों के सामने आती है तो उनमें ज़्यादा हैरेसमेंट होता है, डिप्रेशन होता है और लड़कों में सुसाइड टेंडेंसी भी ज़्यादा देखी गई है। इसलिए पेरेंट्स होने के नाते मैं फिर से यही कहूँगी कि अपने बेटों को बहुत ही कॉन्शियसली और केयरफुली पालें, जिससे कि आपके बच्चे ज़्यादा इमोशनली और ज़्यादा इंटरनली स्ट्रॉन्ग बन सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कैपेबिलिटीज़। देखिए, लड़कियां कुछ क्वालिटीज़ के साथ पैदा ही होती हैं, लेकिन लड़कों में कुछ क्वालिटीज़ इंड्यूस करनी पड़ती हैं, यानी उनके अंदर डालनी पड़ती हैं, जैसे सेंसिबिलिटी, सेंसिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी। आपने देखा होगा कि पूजा पाठ, धर्म कर्म ज़्यादातर लड़कियां करती हैं, हर घर में लड़कियां ही करती हैं, जिससे उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों के अंदर भी, बेटों के अंदर भी स्पिरिचुअलिटी को डेवलप कीजिए, ताकि वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ा सकें। सभी पेरेंट्स से कहूँगी कि अपने बेटों को सेंसिबल और सेंसिटिव ज़रूर बनाइए, यानी कि उन्हें आसपास के माहौल के प्रति जागरूक कीजिए। उन्हें ये बताइए कि किस परिस्थिति में कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है, क्योंकि यही बातें आपके बेटे की इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगी और उन्हें ताकतवर बनाएंगी। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कैरेक्टर, यानी कि चरित्र। देखिए, लड़कियों के लिए हम कैरेक्टर की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर लड़की ने कोई गलती एक बार कर दी तो उसको गलत माना जाता है, लेकिन अगर वही गलती लड़का 10 बार भी करे तो कहा जाएगा कि कोई बात नहीं है, लड़का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी ये बहुत बड़ी भूल है। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि कभी भी किसी चरित्रहीन व्यक्ति का उत्थान हुआ ही नहीं है। चरित्रहीन व्यक्ति का पतन निश्चित है, चाहे आज और चाहे कल। चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, राम और रावण दोनों की ही राशि एक थी। रावण राम से ज़्यादा शक्तिशाली था, ज़्यादा ज्ञानी था और ज़्यादा बड़ा साम्राज्य था। राम के पास क्या था? सिर्फ मुट्ठी भर सेना, लेकिन फिर भी रावण को परास्त किया क्योंकि उनके पास था चरित्र का बल। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। इसलिए सभी पेरेंट्स से कहूँगी कि बेटे और बेटियों दोनों को ही मजबूत कैरेक्टर का बनाइए, क्योंकि समाज का निर्माण बेटे और बेटियां दोनों ही मिलकर करते हैं, इसलिए उनका इक्वली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। एक बात और मेंशन करना चाहूँगी कि लड़कियां शक्ति का प्रतीक होती हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। अब देखिए, माँ गंगा जब धरती पर अवतरित हुई, क्योंकि गंगा में प्रचंड शक्ति थी, तो उनको भी धरती पर उतारने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में स्थान देकर ही उन्हें नीचे उतारा था,
ताकि वो उनके वेग को कंट्रोल कर सकें, ताकि माँ गंगा धरती के लिए कल्याणकारी बन सकें। बिल्कुल यही बात लड़के और लड़कियों के जीवन पर भी अप्लाई होती है। जब लड़कियां ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और समझदार होती हैं तो उन्हें अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़कों की ज़रूरत होती है, क्योंकि यही लड़के उनकी शक्तियों को या उनकी मैच्योरिटी को सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं। और जब सही डायरेक्शन में लेकर जाते हैं तो उन दोनों का ही जीवन सुखमय और खुशहाल बनता है। तो इसी बात से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को स्ट्रॉन्ग होना क्यों ज़रूरी है। चलते चलते आपसे इतना ही कहूँगी कि बेटे कुलदीपक कहे जाते हैं और वंश परंपरा को आगे ले जाने वाले होते हैं, इसलिए इनकी परवरिश में कहीं भी कोई कमी मत छोड़िएगा, ताकि आपका कुलदीपक आपके कुल का नाम हमेशा रोशन करता रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अच्छाई को बढ़ाना पुण्य का काम है और पुण्य के भागी ज़रूर बनिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।